ममता बनर्जी का भेष बनाकर उन्हें सड़कों पर घुमाया जा रहा है। गले में रस्सी बांधकर गली गली में ममता बनर्जी का मजाक बनाया जा रहा है। गुस्सा निकालने के लिए ममता बनर्जी के बदले उनका भेष बनाया शख्स को जूते चप्पलों से मारा जा रहा है। और केवल ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि उनकी महिला सांसद महुआ मोइत्रा और साइनी घोष के साथ जो हरकत बीजेपी के ट्रोलर्स ने की है वो और भी शर्मनाक है। ये पोस्ट देखिए, इस व्यक्ति ने महुआ मोइत्रा की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ग्रोक से एडिट करने को कह रहा है। कैसा एडिट आप कैप्शन में साफ देख सकते हैं। यही नहीं, अब साइनी घोष की तस्वीर के साथ किस तरीके की हरकत की गई है वो भी देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, कितनी शर्मनाक हरकत की गई है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसा करने वाले की सोच किस स्तर की होगी। और जानते हैं ये लोग कौन है? उसी पार्टी के लोग हैं जो वोट पाने के लिए महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स और समर्थक। यकीन ना हो तो इसका सच देख लीजिए। पहला सच, जहां ममता बनर्जी का भेष बनाकर उनको अपमानित किया गया, सड़कों पर घुमाया गया। ये घुमाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का पटका पहने लोग हैं जो बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बेकाबू हो चुके हैं। इन्हें कानून का तनिक मात्र डर नहीं बचा। मर्यादा और नैतिकता तो ताक पर रख दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप वीडियो में लग रहे नारे को सुनेंगे तो और भी चौंक जाएंगे। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। सोचिए, बीजेपी ने देश में यह माहौल बना दिया है कि लोग ऐसा घिनौना और मर्यादाहीन कृत्य करते हुए खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना राम जी को मानते होंगे और कितना ढोंग किया जा रहा है। खैर, इसी पर कांग्रेस सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है सुप्रिया सिन्हा। उन्होंने बीजेपी को आईना दिखाते हुए लिखा है कि बंगाल में नारी बंधन हो रहा है। एक आदमी को ममता बनर्जी जी जैसा दिखाकर उसको बांध कर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये हिंसा, ये नफरत, ये बेशर्मी ही बीजेपी की असलियत है। लानत है। वाकई बीजेपी ने समाज में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अब इस तरह की घटना को अंजाम देते उनके समर्थकों को तनी भी डर या मर्यादा का ख्याल नहीं आता। खैर, अब दूसरी तस्वीर का सच भी जान लीजिए, जिसने महुआ मोइत्रा की फोटो के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। इस लड़के का नाम देखिए जिसने ये पोस्ट शेयर की है। उसकी जब प्रोफाइल देखी गई तो ये देखने को मिला, मोदी जी का पक्का समर्थक, उनकी सोच से प्रेरित वो लोग ऐसी घटिया हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। बाकी जिस व्यक्ति ने साइनी घोष की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की उसकी भी प्रोफाइल देख लीजिए। तिलक लगाकर खुद को आचार्य लिखा है महोदय ने। लेकिन एक महिला के प्रति इनकी सोच कैसी है वो आप सभी देख रहे हैं। इनको भी बीजेपी से जितना प्रेम है उतनी विपक्ष के प्रति नफरत भरी हुई है इन लोगों के अंदर। तभी तो आज बीजेपी के जीतते ही विपक्ष के प्रति कुंठित सोच इस तरीके से निकाल रहे हैं। और इन सब से साफ पता चलता है कि महिलाओं के प्रति असल में इन लोगों की सोच क्या है। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का कहना था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बंगाल की महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। लेकिन अभी खुद बीजेपी के लोग महिलाओं के साथ कैसे पेश आ रहे हैं आप खुद देख लीजिए। देखा आपने, कहीं से भी लग रहा है कि महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बल्कि डरी हुई हैं। और डरे भी क्यों ना, जब बीजेपी के गुंडे सरेआम सुरक्षा बल के सामने महिलाओं के साथ हुड़दंगी जैसी हरकत करते हैं। ऐसे में डरना लाजमी है। और यही नहीं, इनकी गुंडई वाली बाकी तस्वीरें तो और भी भयावह हैं। बंगाल चुनाव के जैसे ही नतीजे क्लियर होने लगे तभी से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आतंक शुरू हो गया। टीएमसी के दफ्तरों में घुस घुस कर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। और ये आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। टीएमसी के प्रत्याशी को सरेआम बीच रोड सुरक्षा बल के सामने खूनम खून कर दिया गया। इतने बेकाबू हो चुके हैं बीजेपी के समर्थक। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग केवल टीएमसी पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये तो राज्य की संपत्ति मालूम पड़ती है, उसको तोड़ रहे हैं। यही नहीं, पेट्रोल पंपों पर जा जाकर तोड़फोड़ और हुड़दंगी मचा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इन लोगों को ये प्रेरणा और बल मिल कहां से रहा, तो उसका सोर्स भी जान लीजिए। ये सुनिए। और मैं आज भी ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूँ, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर दे। शहर में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। सुना आपने, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। और एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि सत्ता में आए तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और अब वही हो रहा है। यानी बीजेपी चुनाव के दौरान बंगाल में जो बदलाव लाने की बात कर रही थी, क्या ये वही बदलाव है? क्योंकि ये बदलाव बंगाल के भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। खैर, इन सब के बीच एक ऐसी भी खबर आई जहां विपक्ष न केवल मजबूत साबित हुआ बल्कि सबसे बड़ी गेनर बनकर उभर रहा है। केरला में कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने में सफल रही है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी केरलम ने कांग्रेस पर ही भरोसा जताया, जो कि कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के साथ खड़े रहने वाले लोगों में भी जोश भरने का काम कर रहा है।
और इसी के साथ ही अब इंडिया अलायंस को और भी मजबूत करने की मांग उठने लगी है, क्योंकि इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा संकेत दिया है। उनका एक ऐसा ट्वीट आया है जो वाकई देश की राजनीति के लिहाज से काफी सराहनीय है। उन्होंने टीएमसी की हार पर खुशियां मनाने वालों को जवाब देते हुए लिखा है कि कुछ लोग कांग्रेस में और अन्य जगहों पर टीएमसी की हार पर खुशियां मना रहे हैं। उन्हें यह साफ समझ लेना चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी बीजेपी के भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के मिशन में एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रखिए, यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है, यह देश के बारे में है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद इंडिया अलायंस के तमाम नेता फिर से एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, खासकर बंगाल के मुद्दे पर, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में जीतने के बाद बीजेपी वहां पर गुंडागर्दी और तांडव मचा रही है, वो सभी के लिए चिंताजनक है। हालांकि ऐसे में अब देखना यह होगा कि विपक्षी दल आगे क्या रणनीति बनाते हैं। जो नेता अपने कुछ राजनीतिक लाभ के लिए इधर उधर बिखर गए थे, उन्हें साथ लाने पर क्या फैसला लिया जाता है। बाकी आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।